हेलो, वेलकम टू जी एजुकेशन सेंटर। जी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष और मैं हूं आपका ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। तो आज हम बात करने वाले हैं वाहन चालक के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सड़क चिन्ह रोड साइन बोर्ड के बारे में। आपने देखा होगा अक्सर सड़क किनारे अलग अलग प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो आज हम इन्हीं साइन बोर्डों के बारे में जानेंगे और इनसे पूछे जाने वाले सवाल देखेंगे। इन साइन बोर्ड एक महत्वपूर्ण वाहन चालक के एग्जाम में साइन बोर्ड एक महत्वपूर्ण सड़क चिन्ह जो होते हैं वाहन चालक के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे जुड़े लगभग 12 से 15 सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड ड्राइवर एग्ज़ाम या यूपी वाहन चालक का एग्ज़ाम। हर एक एग्ज़ाम में लगभग साइन बोर्ड से रिलेटेड सवाल पूछे ही जाते हैं, जिसमें से इनकी संख्या किसी में 15 होती है, किसी में 20 होती है। तो आज हम इन्हीं साइन बोर्डों के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार के सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। तो तो यह है पहला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो सड़क चिन्ह होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, जिन्हें चेतावनी या अज्ञापक सड़क चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है सचेतक सड़क चिन्ह, जिन्हें निवारक सड़क चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे होते हैं सूचनात्मक सड़क चिन्ह। बेसिकली ये हमें सूचना प्रदान करते हैं। तो ये इस प्रकार से आप देखा होगा कि आप 3 प्रकार के साइन बोर्ड होते हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले आदेशात्मक सड़क चिन्ह। बेसिकली जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं तो इनको हम देखा होगा आपने, अक्सर कुछ इस प्रकार के साइन बोर्ड होते हैं सड़क किनारे। तो इसमें आप पढ़ते हैं क्यों ये इस प्रकार के होते हैं। तो जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर यह आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं वो गोलाकृति में होते हैं और लाल किनारे वाले होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं वो गोलाकृति के होते हैं और लाल किनारा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में गोलाकृति के और लाल किनारा। दूसरा है इसमें से कुछ चिन्ह नीले आकृति के होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चिन्ह है जो नीले आकृति के हैं। और इसमें से बता रखा है कि जो रुकिए और रास्ता दीजिए, ये हो गया रुकिए स्टॉप, और रास्ता दीजिए का जो चिन्ह होता है इसकी आकृति अष्टभुजाकार व त्रिकोणीय होती है। जो रुकिए का स्टॉप का निशान होता है, रुकिए का उसको उसकी जो आकृति होती है वो होती है अष्टभुजाकार, जबकि जो रास्ता दीजिए का जो साइन बोर्ड होता है उसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार, वो भी उल्टा त्रिभुज। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन चिन्हों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह अगर हम इनका पालन नहीं करते तो हमें इनके उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या दंड देना पड़ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही याद रखनी है कि जो अगर हम आदेशात्मक सड़क चिन्हों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा चालान भी हो सकता है, हमें दंड भुगतना पड़ सकता है। तो ये पहले हो गए आदेशात्मक सड़क चिन्ह। आपको इसमें 3 बातें याद रखनी है। एक तो ये गोलाकृति के होते हैं और कुछ जो इसमें होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। दूसरा इसमें से जो महत्वपूर्ण बात है कि इनका उल्लंघन करने पर हमारा चालान भी हो सकता है, जुर्माना लग सकता है हमारे ऊपर। तो ये हो गए आदेशात्मक सड़क चिन्ह। दूसरे होते हैं सचेतक सड़क चिन्ह। सचेतक सड़क चिन्हों के बारे में यहाँ पे लिख रखा है कि ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क या खतरों की परिस्थिति के बारे में चेतावनी देते हैं। बेसिकली जो ये सड़क चिन्ह होते हैं, सचेतक सड़क चिन्ह होते हैं, ये हमें ड्राइवर को जो है आगे की परिस्थिति के बारे में बताते हैं कि आगे कैसा रास्ता है, आगे क्या क्या खतरा है, क्या खतरा नहीं है। इस प्रकार की चेतावनी ड्राइवर को देते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर का इनका पालन करना अनिवार्य होता है। अगर ड्राइवर को अपनी सुरक्षा करनी है तो इन जो सड़क चिन्ह हमें बता रखे होते हैं सड़क के किनारे है, तो इनको पालन करना जरूरी होता है। और इसमें एक अगली लाइन लिख रखी है, महत्वपूर्ण है कि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप इन सड़क चिन्हों को नहीं भी मानोगे तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जबकि अगर आप जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं अगर उनका पालन नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, आपका चालान हो सकता है। उसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ये सचेतक चिन्ह होते हैं त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं, लाल किनारे होते हैं। जो ये संचेतक चिन्ह है आप देख सकते हो यहाँ पे त्रिभुजा आकृति के हैं और उनका जो लाल बाउंड्री है वो लाल आकृति की है। तो ये इसमें ये हो गया संचेतक सड़क चिन्ह। तीसरे होते हैं सूचनात्मक सड़क चिन्ह। अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के सड़क चिन्ह आपको सड़क के किनारे देखने को मिलते होंगे, तो इन्हें बोला जाता है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यह है इन सड़क चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगात्मकता को या दिशा स्थान के सड़क किनारे की सुविधा की जानकारी देना होता है। जो अक्सर हमें सड़क किनारे कोई रेस्टोरेंट है, कितना किलोमीटर बचा, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है इन सड़क चिन्हों के द्वारा हमें दी जाती है। आमतौर पर ड्राइवर को
रास्ता भटके बिना उनके गंतव्य तक पहुंचाना इसका मकसद होता है। और तीसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर जो ये सड़क चिन्ह होते हैं तो ये हरी आकृति के होते हैं या नीली आकृति के होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे या तो हरी आकृति के या नीली आकृति के होते हैं। तो बेसिकली ये हम जो ये सड़क चिन्ह है हमें दिशा है और दूरी, कितनी दूरी हमने यहाँ से बच रखा है वो उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ये हो गए सूचनात्मक सड़क चिन्ह। अब पढ़ते हैं इनसे जुड़े पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यह है पहला सवाल, पूछ रहा है जो यातायात संकेत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था यातायात संकेत कितने प्रकार के होते हैं, जो साइन बोर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा था 4 प्रकार के, ऑप्शन बी दे रखा था 3 प्रकार के, ऑप्शन सी दे रखा था 2 प्रकार के, ऑप्शन डी दे रखा था 5 प्रकार के। तो बेसिकली जो यातायात संकेत होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक होते हैं गोलाकार आकृति के जिन्हें बोला जाता है आदेशात्मक सचेतक चिन्ह। दूसरा होता है सचेतक चिन्ह जिन्हें त्रिकोण आकृति के होते हैं। चौथा होता है सूचनात्मक चिन्ह जो आयताकार आकृति के होते हैं। तो आप इनसे पूछा भी जाता है कौन से आकृति के कौन से चिन्ह होते हैं। आपको ये भी रखना है जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं वो गोलाकृति के होते हैं, जबकि जो संचितक चिन्ह या निवारक संकेत भी बोला जाता है इसे ये होते हैं त्रिभुज आकृति के, जबकि जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं ये होते हैं आयताकार आकृति के। तो आपको इन तीनों को याद रखना है। अगला सवाल है कि चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, पूछ रखा है जो चेतावनी चिन्ह होता है उसका आकार क्या होता है। तो चेतावनी चिन्ह का ऑप्शन में दे रखा था वर्गाकार, ऑप्शन बी दे रखा है गोलाकार, ऑप्शन सी दे रखा था आयताकार, ऑप्शन डी दे रखा था त्रिभुजाकार। तो बेसिकली जो चेतावनी से जुड़े चिन्ह होते हैं वो होते हैं गोलाकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल का, गोलाकार आकृति के होते हैं जो चेतावनी से जुड़े चिन्ह होते हैं गोलाकार आकृति के होते हैं। अगला सवाल पूछ रखा था सूचना संकेत का आकार क्या होता है, जिन्हें जो हमें सूचना प्रदान करते हैं सूचनात्मक संकेतक जो होते हैं उनका आकार क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा था गोलाकार, ऑप्शन बी दे रखा था वर्गाकार, ऑप्शन सी दे रखा था त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी दे रखा था आयताकार। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि किस आकृति का जो सूचना हमें प्रदान करता है तो वो होते हैं आयताकार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस सवाल का, आयताकार आकृति के होते हैं सूचनात्मक चिन्ह। ये सवाल ड्राइवर के एग्जाम में पूछ रखे हैं, मैंने वहीं से उठा रखे हैं ये सवाल, कुछ जो आपको दिखा रहा हूँ मैं शुरू में, और बाद में जो सवाल आएंगे वो इन साइन बोर्ड से जुड़े सवाल होंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि यही सवाल आपसे आपके आगामी परीक्षा चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या कोई अन्य स्टेट वहाँ पे पूछे जाएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगला सवाल है, ये भी पूछ रखा है एग्जाम में, निवारक जो चिन्ह होते हैं इन्हें किस आकृति में प्रदर्शित किया जाता है। निवारक चिन्ह को हम बोला जाता है संचितक चिन्ह के नाम से जानते हैं, और ये होते ऑप्शन ए दे रखा था हमें वृत्ताकार आकृति के, ऑप्शन बी देखा त्रिकोण आकृति के, ऑप्शन सी दे रखा था अभतीय आकृति के, ऑप्शन डी दे रखा था वर्गाकार आकृति। बेसिकली जो निवारक चिन्ह होते हैं इन्हें संचितक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, और ये इनकी आकृति होती है त्रिकोणीय आकृति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है जो आज्ञापक यातायात संकेत होते हैं। आज्ञापक यातायात संकेत या इन्हें आदेशात्मक या खतरा या चेतावनी संकेतक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा रहा है इन्हें किस प्रकार से सूचित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा था त्रिकोणात्मक, ऑप्शन बी दे रखा था षटकोणात्मक, ऑप्शन डी दे रखा था आयतनीय रूप, ऑप्शन डी दे रखा था वर्गाकार आकृति। बेसिकली ऑप्शन डी दे रखा था वृत्ताकार आकृति। ऑप्शन जो खतरे निशान या आज्ञापक या आदेशात्मक चिन्ह होते हैं तो ये होते हैं वर्गाकार आकृति के रूप में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा सवाल का, वृत्ताकार आकृति के रूप में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, वृत्ताकार। अगला सवाल है, यह यातायात संकेत क्या सूचित करता है। तो बेसिकली आपने इस प्रकार का साइन बोर्ड देखा हो तो हमें बताना या हमें क्या सूचित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था आगे खतरा, ऑप्शन बी दे रखा था रुके, ऑप्शन सी दे रखा था लाल रंग या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार का साइन बोर्ड आपको देखा होगा आपने, तो ये अष्टभुज वाला साइन बोर्ड होता है और इसका अर्थ होता है रुकिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल का, रुकिए। अगला सवाल है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो कि इसका जो यह महत्वपूर्ण सूचनात्मक चिन्ह होता है सड़क किनारे ड्राइवर को वाहन को तत्काल रोक देने के लिए या पुलिस व्यवस्था इस प्रकार की चौकियों के सामने लगा होता है, तो इसका अर्थ होता है रुकिए। अगला सवाल है, यातायात संकेत जो इस प्रकार का यातायात संकेत है हमें क्या सूचित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, जबकि दूसरा ऑप्शन बी दे रखा था दाएं मुड़िए, ऑप्शन सी दे रखा था बाएं मुड़ना जरूरी है, जबकि ऑप्शन डी दे रखा था दाएं मुड़ना मना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार का, अगर आपको साइन बोर्ड मिला होगा उस पर कट का चिन्ह होगा तो इसका अर्थ होता है मना है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे दाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस सवाल का, दाएं मुड़ना मना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दाएं मुड़ना मना है इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी यातायात संकेतों का पालन न करने पर आपका चालान या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको बताया था मैंने, एक जो साइन बोर्ड होते हैं, सिर्फ 3 साइन बोर्डों में से एक साइन बोर्ड होता है, अगर हम उसका पालन नहीं करते तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो वो कौन सा है, वही पूछ रखा था। पहला दे रखा था सूचनात्मक संकेत, दूसरा दे रखा था आदेशात्मक संकेत, तीसरा दे रखा था सचेतात्मक संकेत, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आदेशात्मक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। आदेशात्मक संकेतक चिन्ह होते, अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आदेशात्मक सड़क चिन्ह, अगर हम इन चिन्हों का उल्लंघन करते तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई या दंड भुगतना पड़ सकता है। अगला सवाल है, यह संकेत हमें क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था प्रवेश निषेध है, ऑप्शन बी दे रखा था केवल प्रवेश, ऑप्शन डी दे रखा था सिंगल लेन सड़क, या इनमें से कोई। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको इस प्रकार के साइन बोर्ड कहीं पे देखने को मिलता है, अगर उस पर क्रॉस का निशान है तो उसका अर्थ होता है कि निषेध मना कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है प्रवेश निषेध है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, प्रवेश निषेध है इस सवाल के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि इस प्रकार जो साइन बोर्ड होगा उसका अर्थ होता है प्रवेश निषेध। आप इस प्रकार के सवालों की स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल में पढ़ सकते हो इसके बारे में। अगला सवाल है, निम्नलिखित संकेत क्या प्रदर्शित करते हैं। तो हमें बताना जो इस प्रकार का साइन बोर्ड है क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था सिंगल लेन सड़क मार्ग है, ऑप्शन बी दे रखा था आने वाले यातायात को प्राथमिकता, ऑप्शन सी दे रखा था डबल लेन मार्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड दिखता है कहीं पे, तो इसका अर्थ होता है कि जो हमें जो आने वाला वाहन होता है उसको प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, आने वाले वाहन को प्राथमिकता। और आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो डिटेल में कि इस प्रकार का अगर साइन बोर्ड होगा तो उसके लिए क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आने वाले वाहन को हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है। अक्सर इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं, जो पुल होता है, जो सिंगल लेन, जहाँ पे पुल को अगर पुल में कोई गाड़ी उधर से आ रही है, आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको पहले उसको पुल क्रॉस करने देना, आपको पुल में नहीं घुसना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप रास्ता जाम हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के साइन बोर्ड आपको वहाँ पे लगे हुए देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है, यह संकेत क्या प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन ए दे रखा था भारी वाहनों का प्रवेश, ऑप्शन बी दे रखा था हल्के वाहनों वाला मार्ग, ऑप्शन सी दे रखा था सभी वाहनों का प्रवेश निषेध, मतलब सभी वाहनों को इस रास्ते पे जाने की मनाही, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होता है सभी वाहनों का प्रवेश निषेध, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी वाहनों का प्रवेश निषेध। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इस प्रकार के साइन बोर्ड का अर्थ होता है सभी वाहनों का आना मना है, प्रवेश निषेध है। अगला सवाल है, निम्न संकेत क्या प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा अक्सर जो कच्ची सड़कें होती है उन सड़कों पर इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो इनका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था भारी वाहनों योग्य सड़क, ऑप्शन बी दे रखा था भारी वाहनों को प्राथमिकता, ऑप्शन सी दे रखा था ट्रक का आना मना, या इनमें से कोई नहीं। बेसिकली साइन बोर्ड का अर्थ होता है ट्रक का आना मना है, या आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्रक का आना मना है इस सवाल के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रक का आना इस साइन बोर्ड का अर्थ होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्न संकेत क्या प्रदर्शित करते हैं। अक्सर आपने इस प्रकार के जो संकेत होते हैं, जो हाईवे बन रहे, हमारे नए नए हाईवे बन रहे, वो अक्सर उन हाईवे पे जो फास्ट गाड़ी चलाने के लिए जो हाईवे बन रहे हैं, हाई स्पीड हाईवे होते हैं, अक्सर उन हाईवे पर इस प्रकार के साइन बोर्ड आपने देखा होगा। तो हमें वही पूछ रखा है कि इस प्रकार के साइन बोर्ड का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा था बैलगाड़ी योग्य सड़क, ऑप्शन बी दे रखा था बैलगाड़ी को प्राथमिकता, या ऑप्शन सी दे रखा था बैलगाड़ी व ठेला गाड़ी का आना मना है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार के जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, इसका अर्थ होता है बैलगाड़ी व ठेला गाड़ी का आना मना है, क्योंकि इन गाड़ियों की स्पीड, जो बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी होते हैं, बहुत कम होती है। और जो हाईवे बने होते हैं वो हाई स्पीड गाड़ी चलाने के लिए बने होते हैं, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए बने होते हैं। इसलिए इस जो ये साइन बोर्ड होते हैं वहाँ पर अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, कि जो बैलगाड़ी व ठेला गाड़ी का आना मना है। अगला सवाल है पेपर में पूछ रखा है, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो महत्वपूर्ण सवाल, आपको इस पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए दे रखा था विद्यार्थी निषेध है, मतलब विद्यार्थियों का आना मना है, ऑप्शन बी दे रखा था पदयात्री अनुमत है, अगर जो पैदल यात्री उन्हें परमिशन है आने की, ऑप्शन सी दे रखा था पदयात्री निषेध है, जो पैदल यात्री उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है वो नहीं आ सकते, ऑप्शन डी दे रखा था पार्किंग निषेध है। तो बेसिकली अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होता है जो पदयात्री होते हैं, जो पैदल यात्री होते हैं, उनको इस रास्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए, पैदल यात्री निषेध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए।
आप यहाँ पे देख सकते हो पैदल यात्रियों का आना मना है। अक्सर इस प्रकार के जो तेज हाईवे होते हैं फुट ओवर ब्रिज को ऊपर लगे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो साइन बोर्ड के बारे में। अगला सवाल है जो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में, तो ये इस प्रकार का साइन बोर्ड है इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए दे रखा था यू मोड़ अनुमत है, ऑप्शन बी दे रखा था पीछे जाने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन सी दे रखा था प्रवेश निषिद्ध है, ऑप्शन डी दे रखा था यू मोड़ निषिद्ध है। तो बेसिकली इसका अर्थ होता है यू टर्न निषिद्ध है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, यू मोड़ निषिद्ध है। सॉरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए, यू मोड़ निषिद्ध है। यहाँ पे देख सकते हो वापस मुड़ना मना होता है इस साइन बोर्ड का अर्थ। अगला सवाल है निम्नलिखित यातायात संकेत जो हमें ये क्या प्रदर्शित करता है। आपने देखा अक्सर इस प्रकार का साइन बोर्ड जो अंडरपास बन रहे होते हैं या जो रेलवे ब्रिज होते हैं अक्सर उनके नीचे, या फुट ओवर ब्रिज होते हैं अक्सर उनके नीचे इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ऑप्शन ए दे रखा था गति सीमा, ऑप्शन बी दे रखा था चौड़ाई सीमा, ऑप्शन सी दे रखा था ऊंच सीमा, ऑप्शन डी दे रखा था भार सीमा। तो बेसिकली इसका अर्थ होता है ऊंचाई सीमा। ऑप्शन सी सही हो जाएगी इस सवाल के लिए, ऊंचाई सीमा। इसी से मिलते जुलते कुछ और साइन बोर्ड भी देखने को मिलेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊंचाई सीमा वाले में यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से ऊपर से नीचे की ओर देखने को मिलेगा, तो जो ऊंचाई सीमा होगा, जबकि जो अन्य आपको देखने को मिलेंगे वो अभी आपको बताऊंगा मैं उनमें क्या अलग है इससे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊंचाई सीमा। अगला सवाल है कि यह संकेतक हमें क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था ऊंचाई सीमा, ऑप्शन बी दे रखा था लंबाई सीमा, ऑप्शन सी दे रखा था भार सीमा, ऑप्शन डी दे रखा था गति सीमा। तो बेसिकली आपको अगर इस प्रकार के साइन बोर्ड देखने को मिलता है तो इसका अर्थ होता है जो लंबाई सीमा, आपका ट्रक की लंबाई कितनी है। एक कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें भारी वाहन हो या जो लंबे वाहन होते हैं वो आप चला नहीं सकते क्योंकि मोड़ने या उन्हें वापस लाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस प्रकार के प्रतिबंध लगे होते तो वह साइन बोर्ड लगे होते। इसका अर्थ होता है लंबाई सीमा। आपकी गाड़ी की अगर लंबाई ज़्यादा है तो आप उस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकते, इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। इसका अर्थ होता है लंबाई सीमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस सवाल का, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो लंबाई सीमा। अगला सवाल है इस प्रकार के संकेत अक्सर देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार के संकेत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा था भार सीमा, ऑप्शन बी दे रखा था गति सीमा, ऑप्शन सी दे रखा था धुरी भार सीमा, ऑप्शन डी दे रखा था चौड़ाई सीमा। तो बेसिकली इसका अर्थ होता है गति सीमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, गति सीमा। और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि गति सीमा सड़क किनारे आपको अक्सर देखने को मिलेगा, गति सीमा, इस प्रकार के साइन बोर्ड। अगला सवाल है निम्नलिखित यातायात संकेत क्या सूचित करता है। अगर आपने देखा इस प्रकार साइन बोर्ड लगा होता है, ब्लू कलर का होता है, क्या सूचित करता है। तो यहाँ पे पहला दे रखा था गाड़ी खड़ी करना मना है, रुकना मना है, प्रतिबंध समाप्त या गति सीमा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल का, प्रतिबंध समाप्त। सॉरी, इसका अर्थ इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबंध समाप्त है। अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रतिबंध समाप्त है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रोकना है समाप्ति चिन्ह। अगला सवाल है यह संकेत हमें क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा था बाईं ओर रहना अनिवार्य है, दूसरा दे रखा था बाएं मुड़िए या बाईं तरफ जाइए आगे बढ़िए। तो इसका अर्थ होता है बाईं ओर रहना अनिवार्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल का, बाईं ओर रहना अनिवार्य है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसलिए इस सवाल का हो जाएगा आंसर बाईं ओर रहना अनिवार्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगी सवाल के लिए। अगला सवाल है, यह महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ रखा है एग्जाम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार के साइन बोर्ड का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दे रखा था आगे जाना अनिवार्य है या दाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए। ऑप्शन सी दे रखा था दाएं मुड़ना अनिवार्य है या आगे जाइए। तो बेसिकली इस प्रकार का साइन बोर्ड मिलेगा तो इसका अर्थ होता है पहले आगे जाना अनिवार्य है या आप दाएं मुड़ सकते हो, दोनों रास्तों का उपयोग कर सकते हो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाएं जाना या अनिवार्य है या दाएं मुड़िए, आगे जाना अनिवार्य है दाएं मुड़िए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल है निम्नलिखित संकेत क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था दाएं जाना अनिवार्य है, ऑप्शन बी दे रखा था बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन सी दे रखा था दाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। बेसिकली अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होता है बाएं मुड़ना मना है। अगर आपको किसी भी साइन बोर्ड में इस प्रकार का क्रॉस देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होता है मना है, उस चीज़ की हमें मनाही की जा रही है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका अर्थ होगा बाएं मुड़ना मना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगी इस सवाल के लिए, आप देख सकते हो बाएं मुड़ना मना है। अगला सवाल है यह संकेत क्या प्रदर्शित करता है। अभी आपको मैंने दिखाया था एक संकेत पीछे जिसमें ऊपर से नीचे ब्लैक कलर का आ रहा था, उसी से मिलता जुलता सवाल है ये कुछ। इसमें जो है यहाँ से इधर की साइड ब्लैक कलर कर रखा है, जो हमें सीमा दे रखी है इधर की साइड दे रखी है।
तो आपको इन दोनों सवालों में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसमें ऊपर से ऊपर की ओर होती है, उसमें ऊंचाई सीमा होती है, जबकि इसमें जो होती है चौड़ाई सीमा होती है। तो वही सवाल पूछ रखा है कि इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा था 2 मीटर ऊंचे वाहनों का प्रवेश निषेध है। ऑप्शन बी दे रखा था 2 मीटर चौड़ाई वाली सड़क है। ऑप्शन सी दे रखा था 2 मीटर ऊंचे वाहनों का प्रवेश है, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसका अर्थ होता है 2 मीटर चौड़ी सड़क। जो सड़क की चौड़ाई होगी, उस सड़क की चौड़ाई जो होगी 2 मीटर होगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगी सवाल के लिए, 2 मीटर चौड़ी सड़क। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मीटर चौड़ाई वाली सड़क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो चौड़ाई सीमा भी आपको कहीं पे शॉर्टकट में आंसर देखने को मिल सकता है, चौड़ाई सीमा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। एग्जामर कुछ किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, चाहे वो 2 मीटर लिख के दे चौड़ाई सीमा के बारे में, या सीधा चौड़ाई सीमा लिख दे, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अगला सवाल है, निम्नलिखित संकेत क्या प्रदर्शित करता है। तो हमें यहाँ पे जो संकेत दे रखा है, हमें बताना क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा था दाएं जाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी दे रखा था बाएं जाना निषेध है। ऑप्शन सी दे रखा था दाएं मुड़ना मना है। तो बेसिकली जो इस प्रकार का साइन बोर्ड होता है, इसका अर्थ होता है दाएं मुड़ना मना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल के लिए, दाएं मुड़ना मना है। तो यही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें आपको 40 से 50 साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे, और यही साइन बोर्ड हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द। आगे अगला सवाल है, ये भी अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। पूछ रखा है कि जो ये संकेत है हमें क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए दे रखा था भार सीमा। ऑप्शन बी दे रखा था चाल सीमा। ऑप्शन सी दे रखा था एक्सल भार सीमा। ऑप्शन डी दे रखा था इनमें से कोई। तो बेसिकली अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा, इस प्रकार के साइन बोर्ड अक्सर वहाँ पे देखने को मिलते हैं जो पुराने पुल होते हैं। उस पुल की जो भार सीमा होती है, कितनी कैपेसिटी का वो वजन उठा सकता है वो पुल, वहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड। तो इसका अर्थ होता है भार सीमा। ऑप्शन ए सही हो जाएगी सवाल का, भार सीमा। और आप इस यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। इस प्रकार के जो सड़क चिन्ह होते हैं भारी वाहनों की सीमा के बारे में बताते हैं, और कि वाहन का जो वजन है वो 5 टन के वाहन से आगे नहीं जा सकता। अक्सर आप कमजोर जो यहाँ पे कमजोर पुल होते हैं, जो कमजोर सड़कें होती हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार के साइन वहाँ पे। इसी से मिलता जुलता एक और साइन होता है, वो एक्सल सीमा के बारे में बताता है। ये सवाल है उसी से मिलता जुलता। तो इसमें बता रखा है क्या होता है, इसका अर्थ हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा था 4x4। ऑप्शन बी दे रखा था भार सीमा। ऑप्शन सी दे रखा था एक्सल भार सीमा। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रक होता है, जो ट्रक की एक्सल होता है, उसकी जो भार सीमा होती है, वो कितनी कैपेसिटी, कितना उसके एक्सल कितना भार उठा सकते हैं, तो उसके बारे में होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सल भार सीमा। सही आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए ऑप्शन सी। और आप इसका स्क्रीनशॉट, जो ये डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा पूरा पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में पढ़ सकते हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित संकेत क्या प्रदर्शित करता है। जो हमें साइन बोर्ड दिखा रखा है हमें क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए दे रखा था खतरा। ऑप्शन बी दे रखा था गाड़ी खड़ी करना या रोकना मना। ऑप्शन सी दे रखा था पार्किंग, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार के साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के साइन बोर्ड होते हैं, आपने देखा भी होगा अक्सर इन्हें। तो इनका अर्थ होता है गाड़ी खड़ी करना या रोकना मना होता है। बेसिकली नो पार्किंग भी बोला जाता है इसे। तो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, इसका गाड़ी खड़ी करना या रोकना मना है, नो स्टॉपिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगी सवाल के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित संकेत का अर्थ क्या होता है। जो ये संकेत है हमें इसका बताना है, उसी से मिलता जुलता, जो अभी पहला सवाल कराया था उसी से मिलता जुलता सवाल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं बता रहा हूँ, अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। तो ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए दे रखा था नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करना मना। ऑप्शन बी दे रखा था बाएं मुड़ना मना है। ऑप्शन सी दे रखा था ठेला गाड़ी का आना मना है, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली सवाल का उत्तर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करना मना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है डिटेल कि इस प्रकार के साइन बोर्ड का अर्थ होता है गाड़ी खड़ी करना मना है। अगला, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे लगे आपको ये सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और ये कुछ और अन्य महत्वपूर्ण साइन बोर्ड है जो कुछ कवर नहीं कर रखे, तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी रिविजन में बता देता हूँ कि अक्सर आपको ये इस प्रकार का साइन बोर्ड का अर्थ होता है रुकिए, स्टॉप। अगर आपको इस प्रकार का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होता है रास्ता दीजिए। इस प्रकार का साइन बोर्ड अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होता है नो एंट्री, प्रवेश निषेध है। इस प्रकार का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होता है आने वाले जो वाहन होते हैं उन्हें प्राथमिकता देनी है। अगर इस प्रकार का साइन बोर्ड आपको देखने को मिले तो इसका अर्थ होता है भारी वाहनों का आना मना है। अगर आप इस प्रकार का साइन बोर्ड होगा तो इसका अर्थ होता है ठेला गाड़ी का आना मना है। अक्सर हाईवे पर इस प्रकार ये वाला और जो साइकिल वाला ये हाईवे पर लगे होते हैं, क्योंकि हाईवे पर
मैंने आपको बताया था कि जो हाईवे होते हैं वो फास्ट लेन के लिए होते हैं, हाई स्पीड गाड़ी चलाने के लिए होते हैं, इसलिए वहाँ पे साइकिल और ठेला गाड़ी हम नहीं चला सकते, इसलिए इस प्रकार के साइन बोर्ड वहाँ पे लगे होते हैं। यह हम जिस प्रकार का साइन बोर्ड होता है, पैदल यात्री का आना मना होता है, बाएं मुड़ना दाएं मुड़ना, इस प्रकार के साइन बोर्ड हैं। तो ये अन्य साइन बोर्ड है जो मैंने कुछ कुछ छोड़ दिए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हॉर्न बजाना मना होता है। अक्सर इस प्रकार का साइन बोर्ड आपको हॉस्पिटल जो या स्कूल के पास या जो हमारे वो हाई कोर्ट हो गए या कुछ इस जो सरकारी भवन होते हैं जहाँ पे हाई नो हॉर्न जोन होता है, नो साइलेंट जोन होता है, तो वहाँ पे हॉर्न बजाना मना होता है, वहाँ पे इस प्रकार के साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये ओवरटेकिंग वाला। इस प्रकार से आपको अगर कहीं पे देखने को मिलता है साइन बोर्ड, तो इसका अर्थ होता है ओवरटेकिंग मना है। आप यहाँ पे आप इस सड़क में ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। तो आपको इसको सवाल साइन बोर्ड को याद रखना। आप बेसिकली आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर ये सब साइन बोर्ड को याद रख सकते हो। इन्हीं से जुड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इससे जुड़े और सवाल ये है कि जो ऊंचाई सीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया, लंबाई सीमा के बारे में बता दिया, भार सीमा, एक्सल भार सीमा, गाड़ी खड़ी करना मना है, आगे जाकर दाहिने मुड़िए बाएं मुड़िए, साइन बोर्ड, साइकिल लाइन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ये इसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये वाला है, ये बार बार पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो रास्ता है वो समाप्त हो चुका है, रास्ता समाप्ति चिन्ह होता है इसका अर्थ। ये अक्सर बार बार पूछा जाता है। और इसके अलावा एक ये चिन्ह भी होता है कि जो आपको जो हाईवे होते हैं वहाँ पे मिनिमम स्पीड बना के रखनी होती है, तो इसलिए इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं कि आपको जो 30 की स्पीड है तो आपको इस 30 की स्पीड बना के रखनी है, इससे कम आपको स्पीड नहीं करनी है। तो इस प्रकार के साइन बोर्ड की आपको देखने को मिलेंगे। आपको वहाँ पे गति सीमा का आंसर नहीं करना इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए आपको करना है अनिवार्य न्यूनतम सीमा के बारे में, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए उस सीमा के बारे में बता रखा है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कैसे लगे आपको ये सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संचेतक चिन्हों के बारे में। आज हमने बात की थी केवल आदेशात्मक चिन्ह के बारे में।